जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं कि जो युवा हैं, ये जो बेरोजगारी की समस्या है, इससे अपने देश को कैसे छुटकारा दिलवा दिया जाए। जब कोई भी युवावस्था में आता है तो वो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं और धीरे धीरे जब वो जॉब की तरफ उसका रुझान होता है या कोई बिजनेस करना शुरू करता है तो वो एक उसकी जो इनकम होती है उस इनकम के अनुसार उन्हें अपने सपनों से समझौता करना शुरू कर देता है। और आज के युग में अगर हर आदमी, जो हर युवा है या ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ये न चाहता हो कि मेरी लाइफ बहुत ही खुशहाल हो, और खुशहाल लाइफ की जब सोच रखता है तो खुशहाल लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो है, पहला बिंदु है कि क्वालिटी मनी चाहिए उसको। पैसा सबसे बड़ा आज के ज़माने में आर्थिक युग है तो पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसके पास में पैसा कहीं से जैसे है, जो पैसे वाला है, और अगर उसके पास में जो स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई चैलेंज है तो वो पैसा उसके लिए कोई मतलब का नहीं रहता है। तो वैसे तो पहले लोग ये कहते थे पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आर्थिक युग की वजह से जो पहला स्थान है उस जगह को पहले पैसे ने ले लिया है। तो लग्जरी लाइफ के लिए या खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैसा है। दूसरे नंबर पे आता है निरोगी काया। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर मान सम्मान का भी मनुष्य, हर उम्र का आदमी मान सम्मान का भूखा होता है। चाहे एक 5 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है, क्लासरूम में उसको एक दिन के लिए किसी टीम का कैप्टन बना दिया जाता है तो घर आकर के वो बड़े ऐसे उत्साहित होकर के कहता है आज तो मैं मॉनिटर हो गया। तो और जब कोई वृद्धावस्था में आखिरी सांसें भी ले रहा हो और कोई वृद्ध है अपने दादा या कोई ताऊ, तो अगर उसके कोई रिश्तेदार वगैरह आकर के और उसके मान सम्मान में एक अगर साफा भी पहना दिया जाता है तो वो उसकी 10 जगह चर्चा करता है, अरे मेरे वो फला रिश्तेदार आए थे और वो देखो ये साफा पहना के गए हैं। तो मान सम्मान का हर आदमी भूखा होता है। और फिर होता है टूर एंड ट्रेवल्स। पहले के ज़माने में जैसे भी साधन थे तो एक जो लोगों की ये रहती थी कि हम कहीं घूमने जाएं तो उसको आस्था से जोड़ दिया जाता था। तो वो समूह में लोग आसपास जहाँ तक वो पहुँच सकते थे पैदल ही जाते थे ज़्यादातर, तो वो लोग वहाँ तक जाते थे और फिर वो वापस आकर के बड़ी ज़ोर की चर्चाएं किया करते थे, वहाँ हमने ये देखा, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। अब आज का जो युग है वो युग थोड़ा सा ऐसे ओपन हो गया है। हर चीज़ टीवी से, मोबाइल से, इंटरनेट से, देश विदेश की जो बढ़िया सीनेरी की जो चीज़ें हैं उनको जब टीवी पे देखता है तो हर आदमी की अभिलाषा होती है कि मैं ये जो प्रकृति की ऐसी जो बहुत ही अच्छी सौंदर्य की जो चीज़ें हैं उनको मैं देखूं, वहाँ जाऊं, उनका आनंद लूं। तो टूर एंड ट्रेवल्स के लिए भी आज हर आदमी की अभिलाषा होती है। फिर आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज जैसे मान लो मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं यहाँ आकर के सीट पे बैठता हूँ और जब मरीजों की सेवा करता हूँ तो मेरे घर की आजीविका आराम से चल रही है। मान लो मेरे साथ में ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए कि मेरा दिमागी संतुलन खो बैठूं और मैं यहाँ सीट पे न आ सकूं और पेशेंट न देख सकूं, तो क्या मेरे घर की वो जो इनकम है वो वैसे ही चलती रहेगी, या जो घर की जो सुख सुविधाएं यहाँ से मैं अर्न करता हूँ वो बिल्कुल रुक जाएंगी। और फिर बात करते हैं कि आने वाली जनरेशन को जो ट्रांसफ़र हो जाए, तो जैसे मान लो मेरा बेटा क्या आकर के इस सीट पे बैठ के पेशेंट देख सकता है? नहीं देख सकता। और उसको, मेरे बेटे को अगर शुरुआत करनी पड़ेगी तो जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वो सिस्टम में आएगा,
एजुकेशन लेगा, उसके बाद में अनुभव लेगा, जब जाकर के यहाँ पेशेंट देख सकता है। तो क्या धीरूभाई अंबानी या ऐसे जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठित लोग थे जिनका बहुत तगड़ा व्यवसाय था, तो उनकी जो वारिस हैं उनको क्या जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है? नहीं दोस्तों, उनको जो प्लेटफार्म उनके जो पूर्वज छोड़ करके जाते हैं वहीं से उनको एक तरह से उस बिजनेस को देखने की जिम्मेदारी मिल जाती है और वो आराम से अपनी लाइफ को लग्जरी रूप में जीते हैं। फिर आता है समय का फ्रीडम। आज जैसे किसी के पास में खूब पैसा है, अगर समय नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए तो वो पैसा किसी मतलब का नहीं है। कई परिवार या कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं और 5:30 बजे तैयार होकर के अपने जॉब पे या कहीं भी जाते हैं बिजनेस में, वो चले जाते हैं और रात को 10-11 बजे घर पहुंचते हैं। उनके बच्चों के भी उनकी जो बच्चों के साथ में जीवन की बात है तो वो उससे वंचित रहते हैं। कई बच्चे तो उनको ये जानते भी नहीं है कि ये मेरा पापा है। कोई भी जाकर के पूछता है, अरे तेरे पापा खा गए, तो वो कहते हैं कौन से पापा? संडे वाले पापा, क्योंकि वो एक ही दिन संडे के दिन ही वहाँ रुकते हैं। तो ऐसी लाइफ भी खुशहाल लाइफ की श्रेणी में नहीं आती है। फिर आता है लोगों की मदद करना। हर आदमी किसी भी तरह का अपने जैसे दान या लोगों की मदद करना चाहता है, और मदद जब भी कर सकता है जब वो एक तरह से पैसे का उसके पास में अभाव नहीं हो और पैसा प्रचुर मात्रा में हो, तो वो लोगों की हेल्प, दान पुण्य सब कर सकता है। फिर आता है व्यक्तित्व निर्माण। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी के पास में खूब पैसा है और अगर उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है, तो वो उसकी जो अपने आप में वो हमेशा हीन भावना महसूस करता है। लोग उसको ऐसी गलत नज़र से देखते हैं, अरे यार वो गलत आदमी जा रहा है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो खुशहाल लाइफ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब बात आती है पैसा की। पैसे कमाने के आज की जो युग है उसमें हर आदमी की दौड़, अपने अंग्रेज़ों के ज़माने से ये एक ऐसी परिपाटी चालू कर गए, तो हर आदमी आज भी नौकरी की तरफ, ज़्यादातर युवा जो पीढ़ी है ये सोचती है कि मेरे को कैसे भी करके परिवार को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर कोई बढ़िया कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या कोई ऐसा कंपनी हो, उसमें मेरे को जो मिल जाए जिससे मैं सुबह जाऊं और शाम को आ जाऊं, और मेरा वो टेंशन लेना नहीं चाहता है। बस केवल अपना जो दायरा है वो सीमित कर लेना चाहता है, लेकिन वो लग्जरी लाइफ से दूर रहता है। बस वो केवल अपने परिवार का पेट पालने तक ही सीमित रहता है। नौकरी पेशे में मैंने देखा है, जब तक वो नौकरी करते हैं, चाहे IAS ऑफिसर हो चाहे IPS हो, नौकरी जब चलती है तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उनके अनुसार या खुद के अनुसार वो अपनी जो लाइफ है उसको चला लेता है। जब रिटायर्ड होता है तो बच्चों की जिम्मेदारी में जो रिटायरमेंट के में जो पैसा मिलता है उसको खर्च करके वो फिर सामान्य आदमी की तरह हो जाता है। उसके जो बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों को उनको फिर जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। फिर आता है ट्रेडिशनल व्यवसाय। ट्रेडिशनल व्यवसाय की तरफ बहुत कम लोग हैं जो जब नौकरी पे से या नौकरी की जो दौड़ है उससे दूर हो जाते हैं, तो फिर ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ, व्यवसाय की तरफ थोड़ा सा छोटा मोटा, कोई किराना का काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरह से करते हैं। फिर होते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, वो जो ऐसा कोई व्यवसाय खड़ा करें और उस व्यवसाय से कई लोगों की टीम उसमें काम करे और वो लोगों को रोजगार भी दें और अपनी आजीविका भी चला लें। तो ये 3 तरीके हैं। आज के युग में देखा जाए तो एक चौथा जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीका, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज या MLM भी इसको कह सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग और या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये एक बहुत ही बेहतर इंडस्ट्रीज है और इस कोरोना काल में मैंने देखा है कि और सारे व्यवसाय जितने भी लोगों के जॉब थे, बड़ी बड़ी कंपनियां
एक तरह से धराशायी हो गई इस कोरोना काल में, और लोगों के जो जॉब है वो सबके छूट गए। व्यवसाय भी सारे एक चिकित्सा व्यवसाय को छोड़ करके सभी व्यवसाय पूर्ण रूप से एक तरह से ख़त्म होने की कगार पे आ गए। जॉब लोगों के जो बेरोजगार हैं की जो समस्या है वो और भी बढ़ गई। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज रही है जिसने इस कोरोना काल में भी अपनी जो ग्रोथ की है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कोरोना काल में ये जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए और अपने बिजनेस की ग्रोथ करते रहे। ये इन से बेहतर कैसे है? ये जो 3 तरीके अपने पूर्वजों से चले आ रहे हैं उन तरीकों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेहतर क्यों है? तो इसमें लॉट ऑफ मनी आप अपनी खुद की तय करें। अगर मेरे को 10,000 रुपये महीने का कमाना है तो ये इंडस्ट्रीज आपको 10,000 रुपये देगी। अगर आपकी सोच और आपके सपने ये हैं कि मैं 50,000 रुपये महीने के कमाऊं तो आप 50,000 रुपये महीने के कमा सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं मैं 5 लाख रुपये महीने के कमाऊं तो आप 5 लाख रुपये महीने के कमा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं करोड़ों रुपए महीने के कमाऊं तो ये एक तरह से आपके लिए ओपन खुला आसमान है। इसमें जो आप खुद अपने आप को उसके लिए तैयार करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो आप करोड़ों रुपए महीने के भी कमा सकते हैं। फिर आता है इसमें मान सम्मान। मान सम्मान की इसमें बहुत लोगों का इतना तगड़ा मान सम्मान होता है जब उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और काफ़ी लोगों की उनकी जब टीम हो जाती है तो लोग उनको उनके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए लाइन में लगते हैं और लोग एक तरह से स्पर्श करने के लिए भी ये सोचते हैं कि जो मेरा लीडर है इससे हाथ भी कैसे मिला लूँ। तो एक तरह से आप बिल्कुल बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो जाती है। कई व्यवसायी बहुत बड़े व्यवसाय करते हैं लेकिन उनको मान सम्मान जो इस इंडस्ट्रीज में मिलता है वो और कहीं आपको नहीं मिलता है। फिर आता है निरोगी काया। तो इसके जो भी इसके फूड्स प्रोडक्ट हैं, फूड सप्लीमेंट हैं या जो भी इसके जो प्रोडक्ट हैं बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट को या फूड सप्लीमेंट्स को अगर आप काम में लेंगे और बिल्कुल केमिकल फ्री जो इस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं उनसे अगर आप अपनी दिनचर्या चलाएंगे तो रोगों से भी काफ़ी दूर रहेंगे। तो आपकी काया भी एकदम निरोगी काया रहेगी। फिर आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस बिजनेस में आपने 2 साल 3 साल तक इस बिजनेस को तैयार किया और बिजनेस करने के बाद में आपने जब ये बिजनेस खड़ा कर दिया उसके बाद में आप अगर चाहे इस दुनिया में भी नहीं रहे तो आपके जो भी वारिस हैं उनको वो जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों एक तरह से एक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। इसमें शुरू में ज़रूर कुछ संघर्ष करना पड़ता है। और फिर आता है समय का फ्रीडम। आपको कोई भी पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बैंक मिल जाएंगे, कोई कहेगा आपको प्रॉपर्टी में इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, लेकिन ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इसीलिए है कि इसमें आप जो भी आपका फ्री टाइम है वो धीरे धीरे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब जब भी आप इसमें इस समय का आपका इतना इन्वेस्ट हो जाएगा उस समय का आप आराम से आनंद ले सकते हैं। और मैं जैसे अगर आप इस दुनिया में भी नहीं रहते हैं तो आने वाले समय में आपको वो जो आपकी जो जनरेशन है उसको ये समय आनंद लेने के लिए मिलेगा। और फिर आता है लोगों की मदद करने का। तो आप अगर लोगों की मदद करना चाहेंगे तो आपकी टीम में आपसे बहुत से लोग ऐसी मदद की अपेक्षा में रहते हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व निर्माण। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसमें आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें आप अपने व्यक्तित्व का इतना निखार कर सकते हैं कि लोग आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। और ईमानदारी का जो मूल पाठ है
वो इसमें सिखाया जाता है। लोगों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, सब कुछ इस इंडस्ट्रीज में आपको सिखाया जाता है। और इसीलिए ये एक तरह से बेहतर व्यवसाय करने का अवसर है। जो युवा पीढ़ी है, जो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, वो अपना जो भी जॉब कर रहे हैं कुछ समय इसमें दें। मैं ये नहीं कहता कि आप इस कंपनी में करें। बहुत आज की तारीख में 457 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भारतीय सरकार के जो MCA है उसमें रजिस्टर्ड हैं और पूरी तरह से लीगल तरीके से व्यवसाय कर रही हैं। मेरी बात करें तो मैं नेक्स्ट मनी एक व्यवसाय है, नेक्स्ट जन करके कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ। उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कोई प्रोडक्ट की बाउंडेशन नहीं है। आपका जो बाइंग हैबिट है कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट काम में लूँगा, वही प्रोडक्ट करते हुए आप जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फ़ोनपे, गूगल पे या जो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनका कंप्लीट पैक आपको इस बिजनेस के माध्यम से, नेक्स्ट मनी के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप अगर मेरे साथ करना चाहें तो स्वागत है आपका। मेरे इस लिंक में मेरे मोबाइल नंबर हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नहीं, जो 456 कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस पे हैं उनके साथ में आप करना चाहें तो आप अपने चॉइस के अनुसार एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें और उसमें 2 से 3 साल का समय का इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ें। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।